ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुखसौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कल कथा पढ़ा था कि ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो जब भगवान कृष्ण अगासुर को मार के और सारे ग्वाल बालों को मृत्यु से बचा लिया, तो अगासुर को मारने से पहले भगवान अपने बछड़ों को लेकर, सारे ग्वाल बाल मित्रों को लेकर, और सारे ग्वाल बालों के असंख्य बछड़े और असंख्य भगवान के मित्र थे, तो सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर भगवान जंगल में उसको चराने के लिए निकलते हैं। और देखते हैं कि जंगल में अघासुर नामक असुर मिलता है और भगवान उसका वध करते हैं। भगवान वध करते हैं, उसके बाद जो है कलेवा करना शुरू करते हैं। सारे भूख ग्वाल बैठकर एक जगह और भोजन करना शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वर्गलोक से देखते हैं कि ये कौन से भगवान हैं जो गोप ग्वालों से घिरे पड़े हैं, और वो गोप ग्वाल अपने खाते हैं और वो जूठन जो बचता है वो कृष्ण को खिलाते हैं। खुद टेस्ट करते हैं फिर कृष्ण को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और भगवान को भी खिलाते हैं। इन गोप ग्वालों के बीच में कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, एक सामान्य बालक। तो ब्रह्मा जी टेस्ट लेने के लिए भगवान का क्या करते हैं, सारे गोप ग्वालों को पहले बछड़ों को चुरा लेते हैं। तो ग्वाल बाल जो है भोजन करते हैं, जब देखते हैं कि बछड़े दूर निकल गए हैं, तो भगवान ने बोला कि आप लोग कलेवा करो, भोजन करो आप लोग, मैं बछड़ों को देखता हूँ कि बछड़े क्या करें। जब हाँ। जो है बछड़ों को खोजने के लिए निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बछड़ों को तो पहले ही गायब कर चुके होते हैं। अब क्या करते हैं, तो ग्वाल बालों को भी गायब कर देते हैं। अपनी योग शक्ति से ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को और बछड़ों को ले जाकर ब्रह्मलोक में स्थिर कर देते हैं। और फिर जाकर भगवान को पता लगता है कि ये कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा ही किया गया है। जब भगवान को पता लगता है कि ये कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है, तो क्या करते हैं भगवान, अपना विस्तार करते हैं ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में। इस तरह अपना पूरा विस्तार करके ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में भगवान क्या करते हैं, ब्रज के सारे गौों को और माताओं को आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है ना। और सारे जो है, क्योंकि ब्रज की ग्वालिनियां जो थी, माताएं थी, और जो ब्रज के गायें थी, वो कृष्ण को वात्सल्य भाव में स्तनपान कराना चाहती। ये इच्छाएं बहुत ही तीव्र थी उनके अंदर, और भगवान को एक चांस भी मिल गया कि सारे माताओं का, जितनी भी ब्रज की माताएं थी, सबका स्तनपान करने का मौका मिला भगवान को, और सब गायों का स्तनपान करने का मौका मिला। बछड़ों के रूप में गायों का स्तनपान किया, ग्वाल बालों के रूप में माताओं का स्तनपान किया। इस तरह सारे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा किया भगवान, इस ब्रह्मा जी की हुई छोटी सी गलती के कारण। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है 1 साल बाद जो है ब्रह्मलोक से फिर लौटते हैं। तो देखते क्या है कि वो सारे ग्वाल बाल भगवान के साथ फिर से उसी तरह आनंद मना रहे हैं। सब अपने बछड़े चराते और भगवान के साथ कलेवा करते।
तो ब्रह्मा जी को लगा तो ये तो मैंने अपनी योग शक्ति से जो है इस सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को हमने अपने ब्रह्मलोक में स्थिर कर रखा था, फिर यहाँ पर कैसे हैं ये भगवान के साथ। ये बात धीरे धीरे बलराम जी को भी अनुभूति होती है। जब बलराम जी आते हैं तो बलराम जी कृष्ण से पूछते हैं ये क्या है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की हर एक जो ये घटना हुई थी, ब्रह्मा जी ने जो ये क्षुद्र घटनाएं की थी, इसका जो है व्याख्यान बलराम जी को भी भगवान सुनाते हैं, कृष्ण जी। और इस तरह से जो है ब्रह्मा जी जो है अब भगवान से आगे माफी मांगते हैं। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि क्या ब्रह्मा जी अब क्या करते हैं। बोलते हैं जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा और दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती है। उल्टे वह उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और अनंत शक्तियों के मालिक हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हैं जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों का चैलेंज को भगवान के एग्जाम में वो अपनी शक्तियों को लगाए हुए भगवान को चेक करने के लिए। बोलते हैं जब योग शक्ति में महान निकृष्ट व्यक्ति योग शक्ति वाले महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर वह कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने भगवान को चेक करना चाहा, परीक्षण करना चाहा, तो ब्रह्मा जी की शक्ति क्षीण हो गई। बोलते हैं तावत सर्वे वत्सपालम पश्यो तो अज्यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यंतम घनश्यामा पीत कोशेय वाससम। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि सारे बछड़े और जो ग्वाल बाल जो बछड़े चराते थे, सब बालक नीले बादलों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र धारण किए थे और नील वर्ण था उनका। बोलते हैं चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव प्राणय किरीटीने कुंडलीनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्सांग अंग दो रत्न कंबु कंठक पाणय निपुरम कटके भारता कटि सूत्रा अंगुले यके। इन सबों के चार चार हाथ थे जिसमें शंख चक्र गदा और कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने हुए थे, उनके कानों में कुंडल और गालों में जंगली फूलों के हार थे। उनके वक्षस्थलों पर दाहिनी ओर से उनकी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसे तीनों रेखाओं से अंकित गलों में कौस्तुभ मणि और कलाइयों में कंगन पहने हुए थे। उनके टखनों में पौजेब बंधा था, पांवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी इस भूलोक में आते हैं अपने ब्रह्मलोक से, जब गायों बछड़ों को देखते हैं, बछड़ों और ग्वाल बालों को देखते हैं इस धरा पर फिर से भगवान के साथ खेलते हुए, तो अचानक उनकी दृष्टि में ये सारे गो ग्वाल जो है चतुर्भुज नारायण रूप में दिखते हैं। और देखते क्या कि वो शंख चक्र गदा और कमल धारण किए, अपने सिर पर मुकुट मुकुट पहने हुए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हैं और जंगली फूलों की माला उनके का हार धारण किए हैं। उनके वक्षस्थलों के दाहिनी ओर ऊपर भाग्य की लक्ष्मी का चिन्ह है। वे अपनी भुजाओं में बाजूबंद शंख जैसी तीन रेखाओं की आकृति का कौस्तुभ मणि और कलाइयों में कंगन पहने हुए हैं। उनके टखनों में पौजेब है, पाँवों में आभूषण और कमर में पवित्र करधनी है। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को इस धरा पर भी देखते हैं कि भगवान के साथ कैसे ये आनंद मना रहे हैं। पाँव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित था, जिन्हें पुण्य कर्मों श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। और क्या देखते हैं कि जो भगवान का शरीर है सारे अंगों पर तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित है, जो किसी श्रवण कीर्तन करने वाले पुण्य कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने के लिए भक्तों को द्वारा अर्पित किया जाता है। वे विष्णु रूप में जो चंद्रमा से बढ़े हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान और अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानव रजोगुणी और तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते हैं। बोलते हैं वे विष्णु रूप में चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान और अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न करने वाले पालक हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी
भगवान के स्वरूप को देखते हैं कि भगवान नील वर्ण के हैं, पीतांबर धारण किए हैं, सिर पर मुकुट पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, गले में जंगली फूलों की माला है, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी श्री का चिन्ह है, बाहों में बाजूबंद है, शंख की 3 रेखाओं से अंकित कौस्तुभ मणि है, कलाइयों में भगवान कंगन पहने हैं, टखनों में कौजेब है, पाँव में आभूषण है, पाँव से लेकर सिर तक सारे अंगों में तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह से सज्जित हैं भगवान। वे विष्णु रूप में जो चंद्रमा से बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान और अपनी लाल लाल आंखों से तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानव रजोगुणी और तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते हैं। इस तरह से भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी देखते हैं। अब क्या बोलते हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था। वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। तो जितने भी ग्वाल बाल थे सब भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हुए थे। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि चतुर्भुज ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे वे चर और अचर सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा है, और वे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार नाच गायन करके जैसी पूजा विधियों का पालन करके विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में जो है, चाहे ब्रह्मा हो या फिर एक छोटी सी चींटी हो, सब अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान ने उनको अलग अलग सेवाएं दी हैं और वो सेवाओं को कर रहे हैं अपने क्षमता और कार्य के अनुसार। बोलते हैं वे सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा इत्यादि सिद्धियां, अजा इत्यादि योग सिद्धियां और महत्व तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए हैं और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तो शुरुआत में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को देखा तो उनको लगा कि ये कौन से भगवान है भाई, कि ग्वाल बालों के साथ बैठ के जो है कलेवा कर रहे हैं। ग्वाल बाले खाते और भगवान के मुंह में जूठन डाल देते और भगवान उसको प्रेम पूर्वक खाते हैं। लेकिन जब 1 साल बाद जब वो ब्रह्मा जी लौटते हैं तो भगवान की योग शक्तियों का उनको पता लगता है, और इस तरह से वो क्या क्या देखते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, कार्य, कर्म और गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए हैं और वो विष्णु मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं। तो हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, काल मतलब समय, स्वभाव मतलब हमारा जो स्वभाव है, संस्कार जो है, काम करने का जो तरीका है, कर्म और गुण, ये सब भगवत धाम में मूर्तिमान स्वरूप में होते हैं, विष्णु स्वरूप में होते हैं। ठीक है ना। जैसे सुदर्शन है, भगवान का चक्र है, वो भी विष्णु स्वरूप में होता है। जब भगवान याद करते हैं सुदर्शन को तो अपने चक्र के रूप में आ जाते हैं भगवान के हाथ में सेवा करने के लिए। उससे पहले वो विष्णु फॉर्म में होते हैं। जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, ये भगवान के धाम में हरि नाम प्रभु हैं, ये भी चतुर्भुज नारायण रूप में है। लेकिन जब हम जीवा से तो ये शब्द के रूप में प्रकट होते हैं, शब्द ब्रह्म के रूप में। तो हर चीजें हैं जो भगवान का काल है, काल मतलब समय, स्वभाव है, संस्कार है, काम है, कर्म है और गुण है, सब भगवान के धाम में विष्णु स्वरूप में स्थित होते हैं और सब जो है विष्णु की पूजा करते हैं, मतलब भगवान कृष्ण की पूजा करने में इंगेज होते हैं। आगे बता रहे हैं कि सत्यम ज्ञाना अनानंदम मात्रेकर समुत्रयम अस्पृष्टम भूरि महात्मा महात्म्यम अपि हीप निसदृशा। वे समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे हैं। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उसकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं। तो जो भगवान के धाम में अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, वो सब विष्णु रूप में हैं। बोलते हैं समस्त विष्णु मूर्तियां शाश्वत असीम स्वरूपों वाली, ज्ञान और आनंद से पूर्ण और काल के प्रभाव से परे हैं। तो जो भी भगवान के सेवक जन हैं वो चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान के वैकुंठ लोक में नारायण के साथ निवास करते हैं, विष्णु के साथ निवास करते हैं। और वो विष्णु मूर्तियां शाश्वत हैं, ऐसा नहीं है कि बस क्षण भंगुर है, वो परमानेंट हैं भगवान के साथ सेवा में। असीम स्वरूपों वाले हैं, अलग अलग स्वरूप है, असीम स्वरूप है उनका। और क्या है, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण और काल के प्रभाव से परे हैं। वो पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर हैं और आनंद से पूर्ण और काल के प्रभाव से परे हैं। उपनिषदों के अध्ययन से निरत ज्ञानी जन भी उसकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते हैं।
जो विष्णु स्वरूप में भगवान के धाम में सेवाएं करते हैं, उसका उपनिषद भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने परम ब्रह्म को देखा, जिसकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बछड़ों और बालकों को भगवान के अंशों के रूप में देखा। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी 1 साल बाद इस धरती पर लौटते हैं कि देखें अब क्या लीला कर रहे हैं भगवान, तो देखते हैं कि वही सेम ग्वाल बाल इस धरती पर जो है भगवान के साथ कलेवा करते हैं और बछड़े चराते हैं, और भगवान अपने विभिन्न शक्तियों का स्वरूप उनको दिखाते हैं। ठीक है ना। तब उन विष्णु मूर्तियों की तेज शक्तियों से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से क्षुब्ध और दिव्य आनंद से स्तब्ध हो गए। भगवान ने अपने योग शक्तियों को प्रदर्शित किया तो ब्रह्मा जी जान गए कि कृष्ण ही योगेश्वर है, कृष्ण ही परम ब्रह्म है, भगवान है। इस तरह जब उन्होंने विष्णु मूर्तियों के तेज शक्ति से ब्रह्मा की 11 इंद्रियां आश्चर्य से विक्षुब्ध हो गए, दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी थी और वे मौन हो गए, मानो ग्राम में देवता की उपस्थिति में किसी बच्चे की मिट्टी की बनी गुड़िया हो। तो ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए भगवान की योग शक्तियों को देखकर। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं, परम ब्रह्म मानसिक तर्क से परे हैं, वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थिर तथा भौतिक शक्तियों से परे हैं। वे वेदांत के द्वारा प्रासंगिक ज्ञान से निरस्त करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुआ था, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा कि यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ब्रह्मा जी को अपने योग शक्तियों का, यौगिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। ठीक है ना। जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की योग शक्तियों का दर्शन किया तो ब्रह्मा जी चकित हो गए, स्तंभित हो गए, ये सब क्या है। फिर भगवान ने क्या किया, योग माया का पर्दा हटा लिया ब्रह्मा जी के नेत्र के आगे से। जैसे ही योग माया का पर्दा हटता है तो तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौट आती है। एक होती है अंतरंग चेतना और एक होती है बाह्य चेतना। तो ब्रह्मा जी जब अंतरंग चेतना से बाहर निकले, जब भगवान ने अपनी यौगिक शक्तियों को हटा लिया, तो ब्रह्मा जी बाह्य चेतना में आते हैं। वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। अब ब्रह्मा जी जो है बाह्य चेतना में वापस आते हैं और उठ खड़े होते हैं जैसे मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो, ऐसी स्थिति प्राप्त कर गए थे। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोले और पूरे अपनी आंखों से के सामने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। बोलते हैं तभी सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन है और सारी ऋतुओं के समान रूप में प्रिय लगने वाले हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान ने वृंदावन धाम का दर्शन कराया, जो कल्प वृक्षों से पूरित है और सभी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले हैं। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। यत्र नैसर्ग दुर्वैरम सहा सानिध्य मृगादयम मित्राणि वाजिता वासम धृत्य रुत्य तर्सकादिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न तो भूख है, न क्रोध, न प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु ये वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। तो जो वृंदावन धाम है, दिव्य धाम है, यहाँ पर जो हिंसक पशु हैं उनमें भी वैर भाव नहीं होता है। वो भी बहुत ही मित्रता के साथ मैत्री भाव से रहते हैं, क्योंकि ये प्रेम धाम है, दिव्य धाम है वृंदावन। यहाँ पे आपस में किसी के अंदर वैर भाव नहीं होता है। ठीक है ना। जो हिंसक पशु हैं उन वो भी आपस में बहुत ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है, असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े खड़े देखा। तब भगवान ब्रह्मा ने उस परम सत्य भगवान को, जो अद्वय अद्वय हैं, मतलब द्वैत से परे हैं, ज्ञान से पूर्ण है, असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। तो ब्रह्मा जी पहले क्या देखते हैं कि योग शक्ति से देखते हैं कि योग शक्ति से ने कृष्ण ने ही अपना विस्तार कर दिया है। अब भगवान ने अपने जब योग माया का पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं कि भगवान अपने हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों और ग्वाल मित्रों की खोज करने के लिए एकांत स्थान में खड़े हैं। यह देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे,
भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श करके अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं से जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। इस तरह से जब ब्रह्मा जी देखे कि भगवान जो है हाथ में निवाला लेकर कौर लेकर खाने का और ग्वाल बालों और बछड़ों की प्रतीक्षा कर रहा है, खोज रहा है, यह देखकर ब्रह्मा जी तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरते हैं और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान के चरण कमलों में स्पर्श करके अपना सिर धारण करते हैं। चारों मुकुटों के अग्रभागों से उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं से जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है भगवान का दर्शन करते हैं। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की इस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तो भगवान कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को अपनी योगिक शक्तियों का दर्शन कराया और ब्रह्मा जी चकित रह गए और ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि जो कृष्ण है ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, भगवान है, परमेश्वर है। तब धीरे धीरे उठे हुए और अपने दोनों हाथों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा। भगवान की ओर देखते हैं, अपनी आंखों को आंसुओं को पोंछते हैं और धीरे धीरे उठते हैं भगवान के चरण कमलों से ऊपर। फिर अपना सिर नीचे झुकाकर मन को एकाग्र किए हुए कपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी में विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अब भगवान के चरण कमलों में पहले लेटे हुए थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, अब खड़े हो जाते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से अपने हाथों से अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछते हैं और फिर जाकर भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। अब क्या स्तुति करते हैं इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री ब्रह्मो वाच नो मिड्य ते अब्रव पुंसे तडिदंबराय गुंजावतस्य परिपृक्ष सन्मुखाय वन्य स्वजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य आराध्य भगवान हैं, अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहर नीला है, आपके वस्त्र बिजली के समान दे दीप्यमान है, आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा से बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ भी जाता है। अनेक वन फूलों तथा पत्तियों की माला पहने और चराने की छड़ी लकुटी श्रृंग आदि वंशी से सज्जित आप अपने हाथों में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हैं। आगे अगले श्लोक में बताते हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रह ग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही तत्व सितु मनसातरेण साक्षात् त्वमेव किमुतात्म सुखानुभूत्ये। हे प्रभु, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। जब भगवान ने योग शक्ति का प्रदर्शन कराया तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान मेरे बस का नहीं है लगाना, जिससे मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों में पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ पाऊंगा। अगला प्रयास करते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन नमंत एव जीवंती सन्मुखा मुखरिता भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुमांग मनोभि ये प्रायसो अजित जीतो अप्यसी त्रय स्त्रीलोक्याम। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विज्ञान विज्ञान का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों का गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं। ठीक है ना। बोलते हैं, जो व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा और ज्ञान की विधियों को तिरस्कृत करके मन वचन और कर्म से भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करता है और भगवान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है और क्या करता है तथा आप अपने गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, वह निश्चित रूप से आपको जीत लेता है। भगवान को अगर जो हमें जीतना है, भगवान को हमें प्रेम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मन वचन और कर्म से
भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करना पड़ेगा, भगवान को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और भगवान की कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देना पड़ेगा। इस तरह से हम जो है भगवान को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बोलते हैं, श्रेयम सुति भक्ति मुदस्यते विभुम क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम मसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यगता स्थूल तुषा वघातिनाम। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश उठाना होता है और वांछित फल भी नहीं मिल पाता है। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं निकलता है, उसी तरह जो केवल शुष्क चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है, उसके हाथ बस क्लेश लगता है। तो जो भगवान का शुष्क चिंतन करता है, भगवान निराकार ब्रह्म है या शून्य है, तो उसको जो है भगवान की अनुभूति नहीं होती है, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप की पूजा करता है वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ता है और समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। अगले प्रेयर्स में बोलते हैं, भूरे मुह बहो अपि योगिनम तत् तद्दार्पितम तेहा निज कर्म लब्ध्वा विबुद्धया भक्त एव कथोपनित्या प्रपेदिरो अज्जो अच्युतम ते गतिम पराम। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए हैं और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त करें। तो बोलते हैं कि भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जन अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए, सारे प्रयासों को आपको अर्जित करते हुए भक्ति पद को प्राप्त किए हैं और निरंतर हे अच्युत भगवान, आपके कथाओं का श्रवण और कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति को से आपको जान पाए हैं और आपकी शरण में आकर आपके परम धाम को प्राप्त किए हैं। बोलते हैं, तथापि भूमना महिमा गुणस्यते विबोधु महर्त्य अंतराल आत्म आत्म भी अभिक्रिया स्वानुभवाद रूपतो अन्यन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते हैं, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लेते हैं। केवल इस विधि से ही उन्हें आप निर्विशिष्ट स्वरूप प्रकट हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति जो अभक्त हैं आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर पाते, जो अभक्त गण है वो भगवान का साकार ब्रह्म के रूप में उपासना नहीं कर पाते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव करते हैं। तो अपने हृदय के अंदर आत्मा का रियलाइजेशन करते हैं और वो इस तरह से निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति कर पाते हैं। किंतु वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन और इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों से इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लेते हैं। केवल इस विधि से वो निर्विशेष स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। तो जब वो अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं सारी भौतिक उपाधियों से और इंद्रिय विषयों से आसक्तियों को हटा लेते हैं, तब वो इस विधियों से निर्विशेष भगवान के स्वरूप को अनुभव कर पाते हैं। आगे अगले श्लोक में बताते हैं, गुणा मनस्ते अपि गुणा विमातु हित्वावती ऋणस्य क ईश्वरे अस्य कालेन एवा विमिताम सुकल्पे भूपा समम खे मिहिकाम भूभासम। बोलते हैं कि समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु उन विद्वानों में ऐसा कौन होगा जो आप में तथा आपके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसा भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कि बोलते हैं कि समय के साथ विद्वान या दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणुओं, हिम के कण और शायद सूर्य, नक्षत्रों और ग्रहों से निकलने वाली ज्योति कणों की गणना करने में समर्थ हो जाएं समय के अनुसार। लेकिन ऐसा कौन विद्वान पुरुष होगा जो भगवान में असीम दिव्य गुण है उसका आकलन कर पाए और उसको काउंट कर पाए। जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए हैं ऐसे भगवान। बोलते हैं आगे, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हद्वग बपुर भी विदधन नमस्ते
जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए, देखो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। जो हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए अपने मन, वाणी और शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ से आपकी अहेतुकी की कृपा प्रदत्त किए जाने वाले की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। और हमें भगवान की भक्ति को अपने अधिकार में स्वीकार करना है और मोक्ष प्राप्त करना है, समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना है। तो अपने विगत दुष्कर्मों के परिणामों को भोगते हुए धैर्यपूर्वक सहते हुए मन, वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करना होगा और सत्यनिष्ठ से उनकी अहेतुकी की कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी। कि भक्ति करते हुए हमें सत्यनिष्ठ होकर भगवान की कृपा को धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ेगा कि कब कृष्ण कृपा करेंगे, तब जाकर हम अपने सारे दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए भक्ति करेंगे और मन, वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठ होकर भगवान की अहेतुकी की कृपा की प्रतीक्षा करेंगे। तब हम धीरे धीरे मोक्ष के भागी होंगे और हमारा अधिकार बन जाएगा मुक्ति प्राप्त करना। बोलते हैं पश्ये पश्ये स्वयं में अनार्य अनंत आद्यम परमात्मनि त्वपि माई माइनम माया वितत एक श्रुतु आत्मवैभवम हियम केया नक्ष मिवार्चि अग्नो। हे प्रभु, मेरी आशिष्टता को जरा देखो। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया है, जबकि आप असीम और आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं एक छोटी सी चिंगारी की तरह हूँ। अब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है और भगवान से अपनी कमी बताते हैं। क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को तो जरा देखो, मैंने जो गलती किया है उसको देखो जरा। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति को आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया है। ये अपनी हमने जो योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी। वो क्या करते हैं? मायामयी शक्ति को प्रकट करते हैं भगवान को आच्छादित करने के लिए, जबकि आप असीम और अनादि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने मैं भला क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में एक छोटी चिंगारी के रूप में। तो ब्रह्मा जी अपनी तुच्छता व्यक्त करते हैं भगवान के सामने कि मैंने गलती किया है आपकी योग शक्तियों की परीक्षा लेकर। बोलते हैं अत्तम क्षमास्त्वा अच्युत मे रजो भुवम ह जानतम तत्व पृथक किमानिनम अज्जावले पांध तमो अंध चक्षुष येषु अनुकंपयो मयि नाथवानिति। अतएव हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक नियंता मानने के कारण मैं निरामूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार में मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं आपको अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा था, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना ले। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की, जब योगेश्वर भगवान कृष्ण की शक्तियों को देखते हैं, तब उनको अनुभव होता है कि भगवान वो बालक का रूप धारण करके और ग्वाल बालों के साथ बैठकर जो कलेवा कर रहे हैं, वही स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। देखो, जब तक जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा और भगवान जिस जीवात्मा को चाहेंगे नहीं, तो भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर सकता है। देखो, कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कौरवों को भी के वहां भी शांति दूत बनकर गए समझाने के लिए, और पांडव के साथ भगवान थे ही। तो पांडव तो कृष्ण को भगवान के रूप में मानते थे, अपना मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे, भाई मानते थे, और कभी कभी भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भगवान भी स्वीकार करते थे। लेकिन दूसरी तरफ कौरव थे, वो भगवान को कभी भगवान नहीं माना। वो तो एक ग्वाले का पुत्र मानते थे, या फिर अर्जुन का पांडवों के पक्ष के वाला मानता था कि विपरीत पक्ष का व्यक्ति है। उन्होंने कभी कृष्ण को भगवान के रूप में रियलाइज ही नहीं किया। तो जिसके हृदय में भगवान अपना प्रेजेंस अनुभव कराएंगे, वही भगवान को जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता भगवान। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। बिना उनकी कृपा को हम भगवान को जान नहीं सकते। आगे बता रहे हैं कि क्वाहम तमो अहम अहम चराग्नि बाबू संबे सीता घट्य स्वप्न वितस्तिकायम
कवे विधा विगणितांड पराणुचर्या वाता ध्वरोम विवरस्य चौथे महित्वम। कहा मैं अपने हाथों के साथ बालिस्तों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी महिमा, आपके शरीर के रोमकूपों से हम होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं, जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल के कण आते जाते रहते हैं। बोलते हैं, कहाँ मैं अपने हाथ से 7 बालिस्तों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी से बने इस घड़े जैसे शरीर में घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी अहेतुकी की कृपा, आपके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह उत्पन्न होते हैं, जिस तरह एक खिड़की की जाली से जब रोशनी आता है तो धूल के कण चमकते हैं, उसमें असंख्य धूल के कण चमकते रहते हैं। उसी तरह भगवान के शरीर से जो है असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी बता रहा है। बोलते हैं, उत्ते क्षपणम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातु अदुक्ष जागसे किमस्ति नास्तिव्य उपदेश भूषितम त्वावस्थितम कुक्षे किय दप्यनंतम। हे प्रभु अधोक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है की उपाधि प्रदान कर सके? बोलते हैं, हे प्रभु अधोक्षज, कोई माता अपने गर्भ में स्थित शिशु के द्वारा लात मारे जाने पर उसको अपराध नहीं मानती है। क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसे किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन हैं या नहीं है कि उपाधि प्रदान कर सके? मतलब बाहर कोई भी भगवान से स्वतंत्र कोई भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है और जो भगवान से जुड़ा नहीं है। आगे इसमें बोलते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकलता है। उस फूल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं है। तो क्या मैं आपसे ही उत्पन्न नहीं हूँ? तो इस तरह ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आप ही का पुत्र हूँ, आप ही से प्रकट हुआ। अब वो अपनी माफी मांगते हैं, मतलब भगवान के सामने अपनी तुच्छता व्यक्त करते हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए, हमने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन किया आपको परखने के लिए। तो इस तरह से जो है आगे और भी बहुत सारे प्रेयर्स ब्रह्मा जी करते हैं, उसको हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो कल के क्लास में अभी ब्रह्मा जी की स्तुति बाकी है, उसको हम लोग कल के क्लास में